अलका जी का मैंने वीडियो देखा, उनकी माँ को जो हालत हुई है माँ की, वो देखकर बहुत तकलीफ हुआ है। भाई, हर बार ससुराल वाले गलत नहीं होते हैं, बहू भी गलत होती है। लेकिन वो क्या है ना कि कानून ने बहू को एक अधिकार दिया हुआ है कि बहू उस अधिकार का दुरुपयोग करके ससुराल वालों को फंसा सकती है झूठे केस में। कोई कानून ससुराल वालों के लिए क्यों नहीं बना हुआ है कि अगर बहू प्रताड़ित करे तो उस बहू को भी कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और ऐसी बहुएं हैं हमारे समाज में, हमारे आसपास में, हमने खुद देखी है। ऐसी बहुएं होती हैं जिनको ससुराल में सिर्फ और सिर्फ हक चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, रुपया चाहिए होता है, और वो रहती हैं मायके और मायके की गाथा गाती हैं। और ऐसी लड़कियां हमेशा अपना घर ही तोड़ती हैं। ऐसी लड़कियां सोचती हैं उसका पति सिर्फ उसको देखे और उसके मायके में जाकर रहे, उसके मायके में उसको प्रॉपर्टी खरीद के दे और अपने घर का जो हिस्सा है उसको बांट कर दे। ऐसी भी बहुएं हैं, लेकिन ऐसी बहुएं क्या करती हैं? अधिकार का उपयोग करके कानून ऐसी चीजों को क्यों नहीं देखता है? सिर्फ उन बहुओं के लिए ही क्यों अधिकार दिए हुए हैं? अलका जी की वीडियोस में जो वीडियो हमने देखा जिसमें इनकी खुद की भाभी बुरी तरह से इनकी मम्मी को मार पीट रही है, इतना मारी है कि आंख उनका मतलब आंखों के ऊपर ज्यादा उनको चोट लगी हुई है। अलका जी का कहना है कि टांके भी टूट गए हैं और उनकी आंख की रोशनी भी चली गई है। और मैंने खुद भी देखा कि मतलब यार, इनकी जो मम्मी है उनका एज है मारपीट करने का। आप लोग थोड़ा सा बताइएगा, थोड़ा सा स्ट्रांग रहती तो समझ सकते थे कि बहू के साथ में हाथापाई की होंगी, सास और बहू आपस में लड़ भिड़ ली होंगी। लेकिन इनकी माँ की अवस्था तो नहीं दिखती है। वो खुद ही अपने शरीर को चलाने के लिए लाचार है। वो क्या खाक अपनी बहू के ऊपर हाथ छोड़ेंगी? मतलब धिक्कार है ऐसी औरतों पे, धिक्कार है ऐसी औरतों पे। और भगवान बचाए ऐसी औरतों से कि मतलब यार, जो लोग ऐसी औरतों से छुटकारा पा लिए हैं ना, लाख लाख भगवान का शुक्र है कि ऐसी औरतें बच्चा पैदा होने के बाद इस तरह से आपका जिंदगी नरक करती हैं कि आप न घर के रहते हो न घाट के रहते हो। मतलब माँ की ऐसी हालत मोबाइल से उनकी की है, तोड़ तोड़ के मोबाइल से उनको बुरी तरह से मारी पीटी है। पुलिस प्रशासन को बुलाना पड़ा। और कुछ लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं कि अपनी माँ को बचाने के बजाय एक भाई वीडियो बना रहा है। एक बात मैं बताऊं कि ये जो वीडियो नहीं बना होता, उसका भाई अलका जी का भाई वीडियो नहीं बनाए होते तो क्या कोई यकीन कर लेता कि ये बहू ने अपनी सास पे हाथ उठाया है? यकीन नहीं करता। लिख के रख लो। यही सोचते लोग कि ये अपने मन से अपने आप को क्षति पहुंचाकर और बहू को ब्लेम कर रही हैं क्योंकि बहू को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं लोग। अगर वीडियो नहीं बना होता तो शायद आज स्टोरी कुछ और ही होती, सच्चाई का पता चल ही नहीं पाता। अलका जी का कहना है कि हर बार ये ऐसा करती थी, मारपीट करती थी माँ के साथ। माँ बातें करती थी तो कोई यकीन भी नहीं करता था। अरे चलो ठीक है, लड़ाई झगड़ा होता है और होता है, इग्नोर मारो, रिश्ते हैं, उसको संभालना है तो कुछ चीजें इग्नोर करनी चाहिए। लेकिन इस तरह से इग्नोर करना चाहिए कि इस तरह से बहू अपनी सास को बुरी तरह पीटे और इग्नोर करके और रिश्ता बचाना है तो लेके चलो। ऐसी औरतों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और बिल्कुल अलका जी ने एक बात सही बोली कि सोशल मीडिया ऐसी ताकत है कि यहाँ पर सिर्फ नाच गाना और इंटरटेनमेंट और गंदगी ही नहीं परोसती। ये सोशल मीडिया की ताकत ऐसी है ना कि अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ पर न्याय मिल जाता है। लोगों की आवाज जो है ना कानून तक पहुंचती है और कानून को विवश होकर न्याय दिलाना पड़ता है, न्याय दिलाना पड़ता है। और ऐसे ही केस मजबूरीवश लोग सोशल मीडिया पर लाते हैं, नहीं तो किसी को इतनी नहीं पड़ी है अपने मायके और ससुराल की इज्जत को सोशल मीडिया पर परोसने की। हम जैसे लोगों को आप लोग कहते हो ना कि अपने घर का परिवार का दिखाया करो, ऐसे तमाशे दिखाए, ऐसा ही देखना आप लोगों को पसंद है। और
इज्जतदार घर के लोग ना कभी भी अपने घर की चीजों को सोशल मीडिया पर नहीं परोसते, और परोसते हैं तो बहुत मजबूरीवश परोसते हैं, जैसे कि अलका जी ने किया। विवश होकर वीडियोस डालनी पड़ी, क्योंकि अगर वीडियोस नहीं डालती तो न लोगों को यकीन होता, ना किसी को भी यकीन होता। और मारकर किस तरह से, इसको थोड़ा भी अफसोस नहीं है इनकी भाभी को, जो भी है वो औरत, और तुरंत वहां से निकल रही है। मैंने देखा कि एक बेटी भी है, उस बच्चे का क्या कसूर? वो बच्चा पिस रहा है अपने माँ और अपने बाप के बीच में। जाहिर सी बात है कि माँ के पास ही बच्चा रहेगा, बच्चा तो माँ से कनेक्ट रहता है। उसको क्या पता है कि उसकी माँ इतनी गंदी है कि उसके दादी को ही, उसके दादी के ऊपर हाथ छोड़ रही है। और केस ऐसा है कि पता चला है, अलका जी ने ही बताया है कि प्रॉपर्टी के लिए, हिस्से के लिए ये सब कर रही है। ये मायके में थी, इसको कोई बुला नहीं रहा था, डर के मारे पुलिस प्रशासन ने उसको एक बार के लिए मौका देने के लिए बोला, और ये मौका देने के बाद ये हालत हुई। उस वीडियो में ये भी सुनने में आ रहा है, कोई कह रहा है कि आप लोग बोल रहे थे ना एक मौका दो, इसीलिए मौका नहीं दिया जा रहा था। ये हर बार आती है, मारती पीटती है। क्या ये उम्र है मारपीट करने की? अपना शरीर संभाले या मारपीट करे। तो भाई साहब लोग, ये आजकल का ये जो सच्चाई है ना, ये है कि बहुएं भी टॉर्चर करती हैं। हर बार बहू को किस लिए अधिकार मिल जाता है और विक्टिम कार्ड खेल जाती है? क्योंकि कानून ने उसको एक अधिकार दिया है कि अगर ससुराल वाले कुछ भी बोले तो तुरंत दहेज प्रथा में उन लोगों को अंदर करवा दो, जेल भेज दो। मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, मेरी सास मार रही है, मेरा पति मार रहा है, तुरंत जेल भेज दो, और ससुराल वालों को जेल भी हो जाता है। भाई साहब, बहू के एक झूठ बोलने पर कानून एक बार भी जांच पड़ताल नहीं करती है कि बहू झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। बस बहू ने बयान दे दिया और तुरंत ससुराल वालों को जेल के अंदर। क्या कानून कभी ये देखा है कि ससुराल वाले भी विक्टिम हो सकते हैं? और ये जो एविडेंस है, इसके आधार पर तो जरूर न्याय मिलना चाहिए अलका जी के मम्मी के पापा को और भाई को, बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। और ये 110% सही है कि बहुएं आजकल दुरुपयोग कर रही हैं अपने अधिकार का, ससुराल वालों को प्रताड़ित कर रही हैं और उसके बाद से उनको फंसा भी दे रही हैं। बेचारे ससुराल वाले ऐसे भी हैं जो चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं बहू के हर जुल्म को, कि उनको डर रहता है कि कहीं ये फंसा ना दे। और ये धमकी दे भी रही थी कि तुम सबको जेल में डालूंगी, तुम सबको फंसाऊंगी। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद देखना है कि कानून किसका साथ देती है, न्याय का या पैसे का। और बिल्कुल यहां पर अगर अलका जी ने शेयर किया है तो इसमें हम लोग सब लोग साथ में खड़े हैं। आप आवाज उठाइए अपने, जब दूसरों के लिए आवाज उठा सकती हैं तो अपने माँ बाप के लिए तो लोग हर कदम पे मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन साथ नहीं छोड़ेगा। चलिए, मुझसे नहीं देखा गया, इंसानियत के नाते साथ देना चाहिए, बस इतना ही कहना था इस वीडियो के माध्यम से। और बाकी इस वीडियो को यहीं करते हैं, बाय बाय। प्लीज गलत कमेंट मत करना, इंसानियत अंदर होनी चाहिए जिंदा। इंसान कभी बुरा नहीं होता है, उसके किए गए कर्म बुरे होते हैं।